हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज की जो हमारी ये फ्री सीरीज चल रही है यूट्यूब पर फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 एग्जाम, उसके हम लोग आज डे 24 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांट का डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइम एंड वर्क। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक दिन में ये सेशन हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो 2011 से लेकर 2024 तक टॉपिक आप कह सकते हैं लगभग कंसिस्टेंट रहा है ना। एक एक क्वेश्चन आपको लगभग हर साल देखने को मिल रहे हैं, बीच में कुछ ईयर क्वेश्चन नहीं थे, है ना। और कुल मिला के अभी तक 2011 से अभी 24 तक टोटल 12 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आए हुए हैं। लास्ट ईयर 2024 में भी 2 क्वेश्चन थे और हम ये सारे के सारे जो 12 क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यू जस्ट हैव टू डू द सेम थिंग, जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना, हिंदी और इंग्लिश में वीडियो को पॉज करना है एंड देन गिव द आंसर एंड कम बैक टू चेक इट। ठीक है, 2013 से शुरुआत होगी। 2013 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको यहाँ पर नीचे कुछ 4 डायग्राम दिए गए हैं और उस पर यह कह रहा है कि एक्स मैन यानी कि एक्स नंबर ऑफ मैन जो हैं दे आर वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पर काम कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड पर काम करने का मतलब है कि जितना काम वो डेली करते हैं उतना ही कर रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा या किसी दिन कम नहीं कर रहे हैं। डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, कोई काम उनको पूरा करना है और एक्स आदमी कांस्टेंट स्पीड में काम करते हुए उस पूरे काम को वाई दिन में पूरा कर रहे हैं। तो विच वन ऑफ दीज डायग्राम्स शो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन बताना है। एक्स आपको इधर एक्स एक्सिस में दिया गया है, दैट इज नंबर ऑफ मेन, और वाई आपको यहाँ पर डेज जो है वो वाई एक्सिस में दिए गए हैं सब में। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात, आप पहला तो एक लॉजिक आपको ये इस चैप्टर का या इस टॉपिक का पता ही होगा कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, चाहे वो मैन हो विमेन हो कुछ भी हो, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर संख्या बढ़ती है तो ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो जाएंगे। यस और नो, ये बात तो समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर कम वर्कर लगे होंगे काम करने में तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। तो इसके हिसाब से आप कुछ यहाँ पर रूल आउट कर सकते हैं। जैसे आप सेकेंड वाला अगर जो डायग्राम है उसको चेक करें, ये कह रहा है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन बढ़ाए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको कहा अभी जस्ट उसका अपोजिट है ना। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट पर्टिकुलर जॉब और दैट पर्टिकुलर वर्क विल रिड्यूस। बट यहां पर तो ये लगातार बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्यादा आदमी भी काम कर रहे हैं और ज्यादा दिन भी लग रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो पहला वाला डायग्राम है इसको तो आप वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, है ना, एक्स में भी मतलब मैन में भी और डेज में भी। अब तीसरा वाला ये कह रहा है, तीसरे वाले पे आप देखो कि अगर आप एक्स जो है वो कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, जब आपका एक्स एक लेवल पर है, जब आपका एक्स एक लेवल पर है, लेट्स से इस वाले लेवल पर, तो एक तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा दिन लग रहे हैं। ठीक है, और यू कैन से मतलब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डेज से अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज जीरो हो ही नहीं रहे, है ना। यानी कि अगर इतने लोग काम कर रहे हैं तो ये काम क्या हो रहा है, कितने दिन लग रहे हैं इस काम को पूरा होने में, काम पूरा ही नहीं हो रहा, ये तो चलता ही जा रहा है, नंबर ऑफ डेज खत्म ही नहीं हो रहे, कहीं जीरो हो ही नहीं रहे, है ना। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज कम भी नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज शुड डिक्रीज, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप लास्ट वाले को देखें तो इसमें जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट कंडीशन ये वही यहाँ पर दिखाई गई है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मैन अगर कम है तो आपको ज़्यादा दिन लगेंगे ठीक है, और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मैन बढ़ते जाएंगे तो आपको कम डेज लगेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है, वाई इस केस में है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स।
कि जितने ज़्यादा वर्कर अगर काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज उतने कम लगेंगे, ठीक है ना। यानी कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। आप उस मैथमेटिकल फॉर्म में ना जाएं, क्योंकि इस केस में ये एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 या एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये इक्वेशन बेसिकली एक हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसका फॉर्म या शेप इस तरीके का होता है। बट यू नीड नॉट टू गो इनटू ऑल दैट डिटेल। आप बस इसको देख के ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप बात समझ रहे हैं। और इसका कर्व ऐसा ही बनेगा। अगर कहीं पर मान लीजिए कभी आपको ऑप्शन में सेम तरीके का क्वेश्चन आया और ऐसा कर्व दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, वो इस कर्व की इक्वेशन है। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू के और एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, है ना, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, इट्स अ इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो ध्यान रखिएगा कि कभी अगर ये नीचे की तरफ को ऐसी लाइन बनी हुई आई तो भी आपको ये लग सकता है कि एक्स बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मेन बढ़ रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं, आपको लग सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है, एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई दिस इज द कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डायग्राम 4। क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन आ गैरिसन, गैरिसन बेसिकली वो होता है जहाँ पर सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। तो इन आ गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 100,000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। यानी कि किसी गैरिसन में 1000 सोल्जर्स के लिए 1 महीने का खाना अवेलेबल है, लेकिन 10 दिन के बाद 1000 सोल्जर्स जो है वो और आ जाते हैं, ठीक है। 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन दी गैरिसन। हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। तो जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन तक चलेगा। शुरुआती दिन में, यानी कि अगर आप इसको इनिशियली अगर आप बात करें, शुरुआत में आपके पास 1000 सोल्जर्स हैं, ठीक है, और उनके लिए 1 मंथ यानी कि 30 दिन का खाना अवेलेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेट्स से देयर आर 30,000 फूड पैकेट्स अवेलेबल, है ना, ऐसा कह सकते हैं कि 30,000 फूड पैकेट्स आपके पास शुरुआत में इनिशियली अवेलेबल है, ठीक। अब जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, फॉर द इनिशियल 10 डेज सिर्फ 1000 सोल्जर्स ही हैं, तो उन्होंने कितना फूड कंज्यूम कर लिया होगा। फूड कंज्यूम्ड, ये आपको सब एग्जाम में लिखना नहीं होता है, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फूड कंज्यूम्ड इन 10 डेज, 10 दिन में उन्होंने कितना फूड कंज्यूम कर लिया होगा। 1000 सोल्जर ने 10 दिन में, तो 10,000 फूड पैकेट खत्म हो गए। अब जो फूड बचा वो कितना बचा है 10 दिन के बाद। फूड रिमेनिंग इज हाउ मच, समझ सकते हैं, 30,000 था, 10,000 फूड पैकेट खत्म हो गए तो 20,000 पैकेट बचे, ठीक है। अब लेकिन इसमें अगर ये 1000 सोल्जर ही होते तो ये बचा हुआ फूड 20 दिन के लिए चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ न्यू सोल्जर्स, नए सोल्जर जो हैं वो भी आ गए, ठीक है, और वो कितने आ गए 1000। तो अब जो यहाँ पर टोटल सोल्जर्स की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 1000 ये और 1000 पहले से थे, तो दैट इज टोटल 2000 हो गए, है ना, 2000 हो गए। और आपके पास 20,000 फूड पैकेट हैं और 2000 सोल्जर्स हैं, तो कितने दिन तक चलेंगे। एक फूड पैकेट एक सोल्जर एक दिन में कंज्यूम करता है, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 और ये यहाँ से 10। सो द रिमेनिंग फूड विल बी कैरिड ऑन फॉर अनदर 10 डेज। यानी कि जो शुरुआत में खाना 1 महीने के लिए था वो अब 20 दिनों में ही सारा खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत के 10 दिन में ये 1000 सोल्जर्स कंज्यूम करेंगे 10,000 फूड पैकेट्स, जो बाकी बचे हुए 20,000 फूड पैकेट्स हैं उनको जो ये रिमेनिंग जो नए सोल्जर्स आए हैं उनके साथ मिलके, यानी कि टोटल 2000 सोल्जर्स अगले 10 दिनों में कंज्यूम कर लेंगे। सो द आंसर फॉर दिस बिकम्स ऑप्शन डी अगेन, ठीक है, दैट इज 10 डेज। आपसे यही पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, कि रिमेनिंग फूड कितने दिन चलेगा, ठीक है। अगर ये पूछा होता कि टोटल फूड कितने दिन चलेगा, तो टोटल फूड तो 20 दिन चल रहा है, बट रिमेनिंग फूड सिर्फ 10 दिन चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है, आपको प्रैक्टिस हो रही है या कुछ भी अगर आप नया सीख रहे हैं यहाँ से, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी रियली नीड इट, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग, ठीक है। जितना भी आपसे हो सके, कोई अमाउंट डिफाइंड नहीं है, जितना आपको ठीक लगे आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक आप कह सकते हैं कन्वेंशनल जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क में भी एक कैटेगरी होती है दैट इज़ पाइप्स एंड सिस्टम्स, है ना। तो उसका क्वेश्चन है ये, इंग्लिश और हिंदी आप देख सकते हैं, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 पाइप हैं अलग अलग, ए और बी, वो किसी एक टैंक को अगर एक एक करके उन पाइप्स को ओपन किया जाए तो 20 मिनट और 30 मिनट में वो उस टैंक को फिल कर सकते हैं। बट इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, ठीक है। तो वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, बट मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, प्रोडक्टिविटी वाला तरीका है, एंड आई होप आपको वो तरीका थोड़ा सा आसान लगेगा। लेट से, और हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में या पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन में हमेशा आप इस तरीके को, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेट से W यूनिट्स ऑफ वर्क इज टू बी डन, ठीक है, और इस काम को 2 लोग करने वाले हैं, लेट से पाइप ए एंड पाइप बी। अब पाइप ए जो है वो अकेले अगर W काम करता, W काम करना मतलब टैंक को फिल करना, अगर वो अकेले करता W काम तो वो 20 मिनट में कर सकता है, ठीक है। जो B है वो W काम 30 मिनट्स में कर सकता है। क्लियर हो गया, पूरा काम 20 मिनट में, पूरा काम 30 मिनट में। इसके बाद अब एक चीज़ निकालेंगे दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर डेज में बात हो रही है तो वर्क डन इन 1 डे, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अगर आवर्स में बात हो रही है, घंटों में बात हो रही है, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, वर्क डन इन एन आवर, ठीक है, वर्क डन पर आवर, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और अगर बात हो रही है मिनट्स में, जैसे यहाँ पर हो रही है मिनट्स में बात, तो वर्क डन इन 1 मिनट, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सिंपल हो गया यहाँ पर, अगर ये W काम को 20 मिनट में कर सकता है तो 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, W/20, दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली ये जो है वो W काम को 30 मिनट में कर सकता है तो W/30 इज इट्स प्रोडक्टिविटी, मतलब वर्क डन इन 1 मिनट और यूनिट टाइम, ठीक है। अब लेट से ये दोनों काम कर रहे हैं फॉर टाइम T मिनट्स, है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली लिखा है। कभी कभार यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं, हालांकि यूपीएससी ने आज तक पूछे नहीं है, ठीक है, कि कभी कोई पाइप देर में ओपन किया गया है या जल्दी बंद कर दिया गया है, या 2-3 लोग इस तरीके से कोई काम को कर रहे हैं। एक काम जो है मतलब ABC, उसमें से ये दिया गया है कि B जो है वो काम को 2 दिन के बाद शुरू करता है, C जो है वो 1 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो उसमें आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। अगर कोई 2 दिन बाद काम को ज्वाइन कर रहा है तो टाइम विल बी T-2, कोई अगर काम को 1 दिन पहले छोड़ के चला गया है तो टाइम विल बी T-1, और जो पूरा काम कर रहा है शुरुआत से लेकर अंत तक द टाइम विल बी T। बस वो यहाँ पर ध्यान रखना है, बट फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली या एक साथ खोलने की बात की गई है, तो दोनों पाइप्स जो हैं वो बराबर टाइम के लिए काम करेंगे फॉर द टाइम T। अब इनका प्रोडक्टिविटी इतनी है, यानी कि ये 1 मिनट में इतना काम करते हैं और T मिनट्स तक काम कर रहे हैं, तो इनका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, कितना काम ये कर लेंगे T मिनट्स में, WT/20, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है जस्ट, और ये हो जाएगा WT/30। अब इन्होंने जो काम किया, कितना काम किया इन्होंने, यही तो काम किया इन्होंने W जो इनको करना था, दोनों ने मिलके। बस अब यहाँ से यू कैन सिंपली इसको W को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, T को कॉमन कर लीजिए, 1/20 प्लस 1/30 और इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम विल बी 60, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, सो 5/60 दैट इज 12। तो यहाँ से आप सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट T इज इक्वल टू 12 मिनट्स, ठीक है, T इज इक्वल टू
12 मिनट्स। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। मैं दूसरा आपको इसी में एक तरीका और बताता हूँ। ठीक है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। दूसरा तरीका देखो क्या है, तरीका तो यही है, लेकिन उसमें आपको एक काम ये करना है कि जैसे यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब कितने कितने टाइम में ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ 20 एंड 30, तो आप उसका पहले ही एलसीएम ले लें एंड एज्यूम कर लें W को वो वैल्यू, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो नाउ योर वैल्यू ऑफ W बिकम्स इक्वल टू 60, मतलब आपको 60 यूनिट्स काम करना है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को भी आप उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लें, W बाई 3 मतलब 60 बाई 20 विल बी 3 एंड 60 बाई 30 विल बी 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब आप यहाँ से टी के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 3t प्लस 2t, है ना, 3t 2t एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट जितना काम टोटल करना है दैट इज 60। सो यहाँ से डायरेक्टली आपका आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 60 और यू कैन से t इज इक्वल टू 60 बाई 5 दैट इज 12। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको W में लिखने में कन्फ्यूज़न है या दिक्कत है तो आप बस उसके लिए कंडीशन लेकिन यही है कि जब ये टाइम्स आपको दिए हों तभी आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि इन दोनों में से किसी एक का टोटल टाइम या कुछ परसेंटेज में कितना टाइम लग रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप ये मेथड नहीं लगा सकते, फिर आपको वो W वाले से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप जो एलसीएम यहाँ पर ले रहे थे हम, वो एलसीएम हमने ऊपर ही ले लिया, तो थोड़ा सा ये बाद में जो एलसीएम लेके कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी तरीका एक ही है वो दोनों। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। चले आगे, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 4 2016 का क्वेश्चन है। यू कैन जस्ट रीड एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave then and Shyam works for 8 more days to complete the job. ठीक है, how long would Ram take to complete the entire job alone? ठीक है, राम और श्याम जो है वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, 60% काम हो जाता है। उसके बाद राम जो है वो छुट्टी पे चला जाता है और बाकी बचा हुआ काम श्याम जो है वो 8 दिन में करता है। ठीक है, तो राम अगर अकेले इस काम को करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, सिंपल है। श्याम ने जो 8 दिनों में काम किया है वो कितना है, 40%, यस और नो। श्याम ने जो काम 8 दिनों में किया है वो कितना है, 40% ही है ना, क्योंकि 60% काम तो दोनों ने मिलकर कर लिया था। तो श्याम ने 8 दिनों में कितना काम किया है, अगर W टोटल वर्क है तो उसका 40%, यानी कि यू कैन से अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 2/5W। ठीक है, 0.4W भी लिख सकते हैं, 2/5W भी लिख सकते हैं। वो फ्रैक्शन में लिखता मैं इसलिए हूँ, सो दैट कि वो जब बाद में एलसीएम लेना पड़ा तो आसानी रहे। ठीक है, तो श्याम जो है वो 8 दिन में 2/5 काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि श्याम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी हो गई, प्रोडक्टिविटी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो श्याम की प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 2/40W और यू कैन से W/20। ठीक है, अब W/20 अगर आपको प्रोडक्टिविटी मिल गई है तो यहाँ से आप एक चीज़ तो कैलकुलेट मतलब एक चीज़ तो आप पता लगा सकते हो, जो हालांकि आपसे पूछी नहीं है, कि श्याम जो है अगर वो अकेले काम करेगा तो वो 20 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा, बट आपसे श्याम का नहीं पूछा है, यू हैव बीन आस्क्ड ऑफ राम। ठीक है, ये बात आप समझे, क्लियर है? अब देखो जो शुरुआती इन्होंने काम किया है दैट इज 60%, दैट इज 3/5W। 3/5W काम किया है ना शुरुआत में, 60%। किस किस ने, राम ने और श्याम ने, यस और नो। अब राम जो है वो उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, यही तो हमें निकालना है, लेट्स कंसिडर इट एज X। और श्याम जो है वो पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, ये हमने यहाँ ऊपर से पता लगा लिया। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी की अगर दोनों की हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी विल बी W/X एंड प्रोडक्टिविटी विल बी W/20। अब इन्होंने यहाँ पर कितने दिन के लिए काम किया है जिसमें 60% काम पूरा हुआ है, वो दिया हुआ है। ठीक है, डोंट कंसिडर इट एज T क्योंकि दिया हुआ है, 4 दिन के लिए काम किया है ना, तो 4 and 4
तो यहाँ से जो वर्क डन निकलेगा कितना होगा, डब्ल्यू एक्स बाय 4, सॉरी 4W बाई एक्स प्लस 4W/20 इज इक्वल टू, काम कितना किया है 3/5W, 60%। ठीक है, इफ W इज द टोटल वर्क सो 60%। अब W कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विथ 4/x इज इक्वल टू, ये 1/5 हो गया, उसको उधर ले जाएंगे, 3/5 माइनस 1/5 इज 3/5 माइनस 1/5 इज 2/5, 2/5। इसको आप यहां से कैंसिल करें, सो यू आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 10। और x क्या था, ये राम कितने दिन में उस काम को अकेले पूरा कर सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आप इस चीज़ को पहले निकालने की बजाय इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर कि 2/5W इन 8 डेज, वैसे भी हो जाता वो। मैंने आपको बस जस्ट शुरुआत में अलग से वो निकाल के दिखाया, बाकी तो फिर हमने वही मेथड लगाया है। ठीक है, कि 3/5W। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर W की वैल्यू मतलब इनिशियली कुछ ले नहीं सकते एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू x है, तो आप x का एलसीएम 20 के साथ कैसे लोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर फिर आपको W लेके ही चलना पड़ेगा, बट वो W एंड में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 2016 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, W जो है वो 25% वर्क कर सकता है 30 डेज में। ठीक है, X जो है वो 1/4 ऑफ द वर्क कर सकता है 10 डेज में। Y जो है वो 40% ऑफ द वर्क कर सकता है, 40% ऑफ द वर्क कर सकता है इन 40 डेज। एंड Z जो है 1/3 ऑफ द वर्क कर सकता है इन 13 डेज। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, यानी कि जो सबसे कम दिन लेगा पूरे काम करने में। तो अगर W जो है वो 25% मतलब 1/4 ऑफ द काम 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा भाई, इसका 4 टाइम्स 120 दिन। ये 1/4 काम अगर 1/4 ऑफ द वर्क अगर 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में 40 दिन लेगा। ये अगर 40% काम 40 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 100 डेज में। सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, और 1/3 काम अगर 13 डेज में हो रहा है, तो 1 काम यानी कि 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 13 × 3 दैट इज 39 डेज। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, दैट इज Z। सो हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, दैट इज Z। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा सच करने जैसा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आस्क्ड इन 2017। क्वेश्चन कह रहा है P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q and R together work on a job, in what ratio should they share their earnings? देखो पहली बात तो ये है कि जो अर्निंग्स शेयर होगी हमेशा इन एवरी केस, वो उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में उन्होंने काम किया है ना, या फिर जिस रेशियो में वो एक दिन में काम करते हैं या यूनिट टाइम में काम करते हैं। दैट मीन्स देयर प्रोडक्टिविटी का रेशियो कह लें या टोटल वर्क का रेशियो कह लें, उसी रेशियो में अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 लोग हैं, लेट्स से द टोटल वर्क टू बी डन इज W यूनिट्स अगेन, और 3 लोग काम करने वाले हैं, दैट इज P, Q एंड R। ठीक, अब यहाँ पर हमें इनकी एफिशिएंसी इस फॉर्म में नहीं दी है, हम इसको ऐसे लेट करते हैं। अभी आगे देखो इसमें क्या करना है कि लेट से P जो है वो उस पूरे काम को अगर अकेले करता तो X दिन में कर सकता है। ठीक है, और Y जो है वो W काम मतलब वही पूरा काम Y दिन में कर सकता है, Q जो है वो Y दिन में कर सकता है, और R जो है वो उसी काम को अगर अकेले करता तो Z दिन में कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बात लिखी है वर्क्स थ्राइस एज फास्ट, यानी कि अगर आप यहाँ से इसकी प्रोडक्टिविटी निकाले, पहले सबकी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी, W/X, W/Y एंड W/Z। अब P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, यानी कि P जो है
वो क्यू से 3 गुना रफ्तार से या 3 गुना स्पीड से काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जितना काम क्यू एक दिन में कर रहा है, क्यू उसका 3 गुना काम कर सकता है ना। अगर मैं ये कहूँ कि दो बच्चे हैं, एक की राइटिंग स्पीड दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि जितनी देर में पहला वाला बच्चा 1 पन्ना लिखेगा, उतनी ही देर में दूसरा वाला बच्चा जो है वो 3 पेज लिख लेगा। समझ गए बात? या फिर आप ये कहें कि एक बच्चे को पहला 1 पेज लिखने में जितना टाइम लगेगा, दूसरे वाले बच्चे को भी 1 पेज लिखने में उसका 1/3 टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड 3 गुना है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट द वर्क डन इन 1 डे और यूनिट टाइम। तो अगर इसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना है, मतलब इसकी वर्क करने की जो स्पीड है पी की, वो क्यू से अगर 3 गुना है, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ पी विल बी थ्राइस दैट ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहां से आप W बाई एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स W बाई वाई कर सकते हैं। तो यहां से W और W कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज यू गेट Y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्लियर? पहली क्वेश्चन। दूसरा लिखा है कि P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R, यानी कि P और Q को अगर आप प्रोडक्टिविटी इनकी मिला दें तो ये R से 4 गुना तेज है। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स। अगेन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई की जगह आप 1/3x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4/z। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 3x, 3 + 1 4, 4/3x, 4/3x इज इक्वल टू 4/z। 4 and 4 कैंसिल, विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दैट इज y इज इक्वल टू 3x एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू 3x। अब मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हुए हैं और तीनों लोग अगर साथ मिलके, क्योंकि अगर अलग अलग ड्यूरेशन में ये काम कर रहे होते तो इनके बारे में कुछ मेंशन किया होता। ठीक है, नहीं किया तो आपको टी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपली प्रोडक्टिविटी का रेशियो ले लें, यानी कि एक दिन में जितना ये काम कर रहे हैं उसका रेशियो ले लें। उसी रेशियो में इनकी सैलरी जो है वो, या जो क्या है, अर्निंग्स जो है वो शेयर होंगी। ठीक है, तो अर्निंग्स विल बी शेयर्ड इन दिस रेशियो, दैट इज W बाई एक्स रेशियो W बाई वाई रेशियो W बाई जेड। ठीक है, W आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 बाई एक्स, वाई इज 3x, so 1/3x एंड 1/3x अगेन। ठीक है, अगेन x और x कैंसिल, तो 1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3, 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करें, सो यू गेट 3 रेशियो 1 रेशियो 1। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 3 रेशियो 1 रेशियो 1। क्लियर है? सिंपली अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, ड्यूरेशन नहीं दी हुई है, और कहीं पर कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं है कि ये इतने दिन काम कर रहा है, वो उतने दिन काम कर रहा है, तो सिंपली यू कैन टेक द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्टिविटीज़, है ना, वर्क डन इन यूनिट टाइम, 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 दिन में, वही उसी शेयर में या उसी रेशियो में उनकी अर्निंग जो है वो शेयर्ड होंगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उस पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नया बैच 1 जून 2025 से शुरू हो रहा है। उसमें एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मे बी आपके कोई छोटे भाई बहन हो, कोई कलीग्स हो, है ना, तो उन तक भी आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे आपको उतना बेनिफिट जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट के फॉर्म में मिल जाएगा। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ही मैं कहूँगा इसको। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will they complete 40% of the work? ठीक है, अब देखो इसमें सीधे जो मैंने आपको पीछे अभी वो बताया कि आप पहले या तो उसकी, वो राम श्याम वाले ने बताया ना कि पहले या तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर लें उस तरीके से
कि वो टोटल कितने दिन में काम करेगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको अगर W यूनिट ऑफ वर्क टोटल है तो उसमें से सिर्फ 40% ही पूरा करना है आप, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू द एंटायर वर्क। 40% में कितना टाइम लगेगा ये वो पूछ रहा है, तो 40% इज नथिंग बट 2/5W, पहली बात, ठीक है। काम करने वाले दो लोग हैं, दैट इज X एंड Y। X जो है वो 20% ऑफ द वर्क, 20% ऑफ द वर्क मतलब W/5 कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो यहां से प्रोडक्टिविटी उसी तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरा पर्सन है Y, वो W/4 काम 25% कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये मैंने कैसे लिखा, W/5 इज वर्क का 20% 8 दिन में, W/4 इज वर्क का 25% इन 6 डेज, और टोटल काम जो उनको करना है वो W नहीं करना है, इस बार 40% ऑफ W करना है। लिखा है ना कि 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब यहां से आप इनकी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी विल बी अगेन सेम तरीके से W/5 डिवाइडेड बाय 8, सो यू विल गेट W/40, ठीक है। और यहां से निकालेंगे सो यू विल गेट W/24। क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब आप चाहें यहां से एलसीएम ले लें इनका और ऊपर W में सब्स्टिट्यूट कर दें या नहीं भी करें तो भी चलेगा। आपसे टाइम ही पूछा है, लेट्स से द टाइम इज T, ठीक है, दोनों में बराबर टाइम लग रहा है, तो वर्क डन विल बी WT/40 और WT/24। इतने टाइम में ये कितना काम कर रहे हैं, इक्वल टू W नहीं करना, इक्वल टू 2/5W करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो W कैंसिल हो गया, अगेन T आपने यहाँ से कॉमन लिया, सो यू आर लेफ्ट विद 1/40 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब यहाँ से 40 और 40 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 120, ठीक है। निकाल लें, अगर नहीं निकाल मतलब ऐसे नहीं आता आपको तो, सो दिस विल बी 3 टाइम्स, दिस विल बी 5 टाइम्स, है ना। बाहर से T इज इक्वल टू 2/5। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी 8/120, दैट मीन्स 1/15, ठीक है। T/15, और यू कैन राइट T/15 इज इक्वल टू 2/5, दिस गोज 3 एंड दिस हेयर, विच इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 6 डेज। सो टोटल ये जो वर्क है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये मतलब 40% ऑफ द वर्क जो है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो, ठीक है। और 40% ऑफ द काम अगर 6 दिन में हो रहा है तो 100% ऑफ द वर्क कितने दिन में होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज, देन टोटल वर्क विल बी डन इन हाउ मेनी डेज, जस्ट मेंशन इन दी कमेंट्स। क्लियर है, चले आगे बढ़ें। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अगेन, ये इससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, यानी कि टोटल वर्क नहीं, 7/8 ऑफ द जॉब 21 डेज में करता है। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, यानी कि जितना काम उसको करना था उससे अगर 50% काम ज़्यादा बढ़ गया तो उसको कितने ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। देखो ये सिंपल आपका, इसमें वैसे कोई इसका कंसेप्ट यूज़ होगा ही नहीं टाइम एंड वर्क का, ये सिंपल आपका यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो कि 7/8, ठीक है, 7/8 ऑफ वर्क दैट इज W कितने दिन में हो रहा है, 21 दिन में। अब आपको काम करना कितना है, आपको W नहीं करना है क्योंकि काम 50% बढ़ गया है, तो 50% ऑफ W ऐड हो गया है। सो आपको काम करना है W प्लस 50% ऑफ W, दैट इज नथिंग बट 3/2W, ठीक है। ये चीज़ें आई थिंक आप समझते होंगे, सो मैं इसको, ये कैसे आ रहा है समझ रहे हैं ना। ये काम कितने दिन में होगा आपको ये बताना है। अब ये यूनिटरी मेथड है कि नहीं है, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये काम निकालना है, तो दैट इज सिंपली 21/7W, ये 8 ऊपर चला जाएगा और इसके साथ 3W डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो W से W कैंसिल, 7 से ये 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 4 टाइम्स, तो 4 3 12, 3 36, तो टोटल डेज। अब ध्यान रखना यहाँ पर आंसर में है तो नहीं ना, हाँ नहीं है वैसे भी, बट फिर भी ध्यान रखना कि ये 36 डेज जो आए हैं ये टोटल काम के आए हैं। उसमें ये पूछा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक
21 दिन में इतना काम तो हो गया है, बाकी उसको और कितने ज़्यादा दिन लगेंगे 3/W काम करने के लिए, 3/2W। तो टोटल दिन उसको 3/2W करने के लिए 36 दिन लग रहे हैं, लेकिन 21 दिन उसने ऑलरेडी काम कर लिया है, तो बाकी उसको कितने दिन और लगेंगे, दैट इज 36 माइनस 21, दैट इज 15 डेज। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, 15 दिन उसको और लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, हो सकता है कि कभी कभार ऑप्शन में 36 भी दे दे, तो जल्दबाजी में वो नहीं लगा देना है, क्योंकि ध्यान से पढ़ना है हाउ मेनी मोर डेज, कितने ज़्यादा और ज़्यादा दिन लगेंगे, 21 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े, लेट्स सी दिस वन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 24 men एंड 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, यानी कि 12 पुरुष और 24 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को या किसी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी, यानी कि नंबर ऑफ मेन इज रिड्यूस टू हाफ एंड नंबर ऑफ विमेन इज इंक्रीज टू ट्वाइस। तो काम कितने दिन में होगा। अभी एक हमारे एक जनरल थिंकिंग होती है, ठीक है, कि आदमी जो है वो औरत से ज़्यादा काम कर सकता है, ये जनरल हमारा एक थॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आदमियों की संख्या कम कर दी है, औरतों की संख्या बढ़ा दी है, तो आपको ये लग सकता है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो बढ़ जाएंगे काम के। ठीक है, यू कैन से द आंसर इज बी, है ना। लेकिन अगर आप उस थॉट को एक थोड़ी देर के लिए साइड में रखें एंड गो बाय द इंफॉर्मेशन एंड गो बाय द लॉजिक जो दिया गया है, इसमें लॉजिक बेसिकली क्या लगता है, अभी तक जो हम क्वेश्चंस देखते आए हैं उनमें क्या लॉजिक लग रहा है, द मेन थिंग इज प्रोडक्टिविटी, कि कौन एक दिन में कितना काम कर पा रहा है। अब यहां पर आपको प्रोडक्टिविटी किसी की नहीं पता, ठीक है, कि आइदर मैन इज मोर प्रोडक्टिव और विमेन आर मोर प्रोडक्टिव, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता कि हु इज़ मोर प्रोडक्टिव आइदर मैन और विमेन, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैन की संख्या को आधा कर दिया गया और विमेन को बढ़ा दिया गया या विमेन की संख्या को डबल कर दिया गया तो काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास वही एटलीस्ट आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि एक आदमी और एक औरत कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं अगर वो अकेले करते हैं तो, क्योंकि वहाँ से यू कैन गेट दी प्रोडक्टिविटी, है ना, वर्क डन इन 1 डे, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। सो ठीक है, so the answer for this will be option D, that is data is inadequate to draw any conclusion। क्लियर है, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखें, जल्दबाजी में बी आंसर ना लगाएं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023, एक क्वेश्चन 2023 का है और 2024 के हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है, यू कैन जस्ट रीड। क्वेश्चन कह रहा है ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively। ठीक है, अगर मतलब ये किसी काम को अकेले अकेले करते हैं तो 8 दिन, 16 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। A alone works on Monday। ठीक है, अब काम शुरू होता है मंडे के दिन और सिर्फ उस दिन A अकेले काम करता है, ट्यूसडे के दिन B अकेले काम करता है और वेडनेसडे के दिन C अकेले काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ए अगेन आ जाता है थर्सडे के दिन, वो अकेले काम करता है और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। ये 2 स्टेटमेंट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। और यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया है तो एज्यूम नहीं करना है कि संडे इज अ हॉलीडे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मेंशन किया जाता। तो आपको जो साइकिल चल रही है फ्रॉम मंडे से, आपने ए से स्टार्ट करके 3 दिन के बाद दे विल चेंज, है ना। मंडे ए आएगा, ट्यूसडे बी आएगा, फिर सी आएगा, मतलब ए बी सी उसी सीक्वेंस में वो चलते रहेंगे, एंड इंक्लूडिंग संडे, बिकॉज ये दिया नहीं है कि संडे इज हॉलीडे या देयर आर ओनली 6 वर्किंग डेज इन अ वीक, ऐसा दिया नहीं है, तो डोंट एज्यूम इट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको करने का 2 तरीका है, या तो आप सिंपल इसको ऐसे ही करते रहो, मतलब पहले ए आया, उसने 1/8 काम किया, आप लोग अभी तक यही करते होगे ना कि 1/8, अगर कोई काम 8 दिन में पूरा कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/8, यही करते हो। लेकिन इसका बेटर तरीका है, क्योंकि वहाँ पर वो 1/8, 1/16, 1/12 वो ऐड करने में थोड़ा सा दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए बेटर ये है कि लेट से W काम करना है, 3 लोग हैं A, B और C,
और यहाँ पर आपको तीनों का ये दिया हुआ है कि ए जो है उस काम को 8 दिन में, बी जो है उस काम को 16 दिन में, और सी जो है वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इनकी तीनों की ये जो नंबर ऑफ डेज हैं ये दिए हुए हैं, तो आप एलसीएम निकाल के डब्ल्यू की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो वो काम कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या है अभी बताता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू विल बी एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 12, कितना आएगा? दिस एलसीएम विल बी आई थिंक 96 और 48। ठीक है, 48, तो ये एलसीएम हो गया 48। ठीक, अब जब आप इनकी प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब वही कि एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो ये करेगा W/8, W इज़ 48, तो 48/8 इज 6 यूनिट्स, है ना। ये करेगा W/16 यानी कि 48/16 दैट इज 3 यूनिट्स, और ये करेगा W/12 दैट इज 48/12 दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो टोटल काम करना है 48 यूनिट्स, और ये एक एक दिन में इतना इतना यूनिट्स काम करते हैं। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा कि लेट्स स्टार्ट विद मंडे को कौन आ रहा है? ए, कितना यूनिट काम करेगा? 6। ध्यान रखिएगा टोटल वर्क इज डन इज टू बी 48 यूनिट्स, है ना। फिर आया ट्यूसडे को आया बी, कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। ठीक, फिर आया वेडनेसडे को सी आएगा, कितना यूनिट काम करेगा? 4। ठीक हो गया। इसके बाद थर्सडे को अगेन ए आया, कितना यूनिट काम करेगा? 6। फिर आया फ्राइडे को कौन आएगा? बी अगेन, कितना यूनिट काम करेगा? 3। फिर आया सैटरडे को कौन आएगा? सी, कितना काम करेगा? 4 यूनिट्स। फिर आया संडे को अब ए आ जाएगा, कितने यूनिट काम करेगा? 6। फिर आएगा मंडे को अब बी आएगा, कितने यूनिट काम करेगा? 3। फिर आएगा ट्यूसडे को सी, कितने यूनिट काम करेगा? 4। अब यहाँ तक काउंट कर लो कि कितना काम हो चुका है। 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, यानी कि 6, 3, 4, 6, 3, 4 के 3 सेट बन चुके हैं। एंड 6, 3, 4 का सम आप करोगे तो दैट इज 6 + 4 + 3 13, तो 39 यूनिट्स यहाँ तक काम हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद वेंसडे को फिर से ए आएगा, 6 यूनिट काम करेगा। 39 + 6, 39 हो गया था ना, 39 + 6 इज 45। अब आएगा थर्सडे, और थर्सडे को अब देखो 45 काम हो गया है, 48 करना है, 3 ही बचा है, और वो 3 काम थर्सडे को आके बी जो है वो पूरा कर लेगा। सो द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। अब क्या ये 10 दिन है? जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दीज आर 11 डेज, नॉट 10 डेज। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए ओनली। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से ये एज्यूम मत कर लेना कि संडे को छुट्टी होगी, क्योंकि अगर संडे को छुट्टी होगी तो फिर आपका ये थर्सडे नहीं आएगा, इट विल फर्दर एक्सटेंडेड 1 मोर डे, तो वो फ्राइडे आ जाएगा, फिर आपकी वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो एज्यूम मत करना अनटिल एंड अनलेस मेंशन हो। क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है। अदरवाइज आप क्या करते? 1/8 है ना, 1/16, 1/12, तो फिर उन सबको आप एलसीएम ले लेके ऐड करते रहते कि लास्ट में कितना काम बच रहा है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का उसमें मिस्टेक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये ज़्यादा आसान है, सिंपल कैलकुलेशन जोड़ते जाओ वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। और वो जो एलसीएम लेने का काम होता है वो हमने ऊपर ही कर लिया पहले ही, तो वो आसान हो गया इसलिए। चलिए 2024 में आ गए। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज़ दिस, ये तो फिर से मैं कहूँगा कि इसमें भी टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा सच कंसेप्ट नहीं है, ये भी सिंपल यूनिटरी मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6k डेज वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ लोग, कुछ पुरुष, कितने हैं वो नहीं पता, वो किसी काम को 6k डेज में कर सकते हैं, वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर। बाय व्हाट % शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5k डेज। अगर हम चाहते हैं कि काम जो है वो 5k डेज में पूरा हो जाए, तो कितने वर्कर्स को बढ़ाना होगा, वर्कर्स की संख्या कितनी बढ़ानी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्क हम लोग मतलब कम दिन में पूरा करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स से जो वर्क है दैट इज W,
इसको करने के लिए इनिशियल जो नंबर ऑफ मैन थे दे वर एक्स एंड दे वर डूइंग द वर्क इन 6k डेज। ठीक है, अब काम तो डब्ल्यू ही करना है ना, और नंबर ऑफ वर्कर्स लेट से टोटल वाई हो गए, और 5 दिन में काम पूरा करना है 5k डेज में। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे सो 6kx इज इक्वल टू 5ky, तो यहाँ से k और k कैंसिल, यू गेट y इज इक्वल टू 6x/5। ठीक है, पहले जो है जब 6k डेज में काम पूरा हो रहा था तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर रिक्वायर्ड वर x। नाउ जब 5k डेज में काम पूरा हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड आर 6x/5। तो कितने मोर वर्कर्स चाहिए हमें, कितने मोर वर्कर्स चाहिए, कितने वर्कर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 6x/5 माइनस x दैट इज x/5। ठीक है, इतने मोर वर्कर्स चाहिए, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है तो क्या करेंगे, x/5 ओरिजिनल वर्कर्स कितने थे x इंटू 100, सो x से x कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, दिस इज 20%, यानी कि 20% हमें वर्कर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा काम जो है वो 6k डेज की बजाय 5k डेज में ही पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अगेन ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अगेन 2024 में पूछा गया, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन कह रहा है x, y and z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively। ठीक हो गया। However, only one person at a time can work in each hour। ठीक है, एक घंटे में लेकिन एक ही आदमी काम करता है। And nobody can work for 2 consecutive hours, और 2 लगातार घंटों तक कोई भी काम नहीं करता है। All are engaged to finish the work। सभी लोगों को काम पे लगाया गया है। तो what is the minimum amount of time that they will take to finish the work? मिनिमम कितने टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो आप वही काम करो ऊपर कि W काम करना है, करने वाले 3 लोग X, Y, Z। X उस काम को इंडिविजुअली कितने घंटे में पूरा कर सकता है, 6 घंटे में। Y जो है वो 8 घंटे में, और सिमिलरली Z जो है वो भी 8 घंटे में। ठीक है, इनका एलसीएम लो और ऊपर W पर डालो, क्या होगा वैल्यू बताओ? एलसीएम ऑफ 6 and 8 दैट इज 24। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 and 8, सॉरी 6 and 4 बोला शायद मैंने, 6 and 8 दैट इज 24। ठीक है, तो W की वैल्यू 24 आ गई। अब यहाँ से प्रोडक्टिविटी मतलब ये एक घंटे में जितना काम करेंगे दैट इज W/6, सो दैट इज 4, W/8 दैट इज 3 एंड W/8 इज 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब काम वैसे ही करना है घंटों के हिसाब से, एक घंटे में एक ही आदमी काम करेगा। और आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको काम जल्द से जल्द फिनिश करना है तो जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है आप उससे शुरू करो। ठीक है, स्टार्ट विद दैट पर्सन जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तभी तो काम जल्द से जल्द खत्म होगा ना। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपने लेज़ी बंदों को काम पे शुरुआत करा दी उनसे, या उनसे आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, आप इससे काम नहीं करवा रहे हो, तो मिनिमम टाइम में काम पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव या सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन है उससे आप काम शुरू करो। तो सबसे पहले द वर्क विल बी स्टार्टेड बाय एक्स। ठीक है, एक्स ने पहले घंटे में 4 यूनिट काम किया, टोटल काम 24 यूनिट्स करना है, ध्यान रखना। इसके बाद अगले घंटे में अब एक्स काम नहीं कर सकता क्योंकि 2 लोग मतलब एक व्यक्ति 2 घंटे लगातार काम नहीं करेगा। अब दूसरे घंटे में क्योंकि वाई और जेड की प्रोडक्टिविटी सेम है तो आप वाई को लगाओ काम पे या जेड को लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम अगले घंटे में 3 यूनिट ही होना है, चाहे वाई करे चाहे जेड करे, क्योंकि दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम है। अगर दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती तो जिसकी ज़्यादा होती हम उसको यूज़ करते। ठीक है, फिर इसके बाद अगले घंटे में एक्स ले आओ। ठीक है, क्योंकि एक्स अब तो आ सकता है ना, जहाँ पर भी एक्स को आप एकोमोडेट कर सकते हो करो, क्योंकि एक्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो वो काम जल्दी खत्म होगा। इसके बाद फिर से अगले घंटे अब एक्स और नहीं आ सकता तो वाई या जेड में से कोई भी, अगेन 3। ठीक है, अभी तक कितना काम हो गया, 7 और 7 14 यूनिट हो चुका है, 24 यूनिट्स करना है। फिर इसके बाद एक्स आएगा, फिर 4 यूनिट, फिर वाई या जेड में से कोई भी 3 यूनिट। अब कितना काम हो गया, 7 7 7 21 यूनिट्स काम हो चुका है। यहाँ तक 21 यूनिट्स ऑफ वर्क हैज़ बीन डन, मतलब यहाँ तक। ठीक है,
काम करना कितना है 24 यूनिट्स। अब इसके बाद x आएगा, वो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन उसको करना कितना है, करना कितना है, 21 यूनिट काम तो हो चुका है ना, टोटल 24 यूनिट करना है। तो काम जो बचा हुआ है वो करना कितना है, 3 यूनिट ही करना है। वो भले ही 1 घंटे में 4 यूनिट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ही विल नॉट टेक कंप्लीट आवर टू फिनिश दैट वर्क। पूरा घंटा नहीं लेगा ना वो पूरा करने में, क्योंकि वो 1 घंटे में 4 यूनिट कर सकता है, बट करना उसको 3 ही यूनिट है पूरा, आप काम बचा ही उतना है। तो यानी कि ही विल फिनिश द वर्क इन 3/4 आवर्स। और 3/4 आवर्स का मतलब क्या है, कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स में भी आंसर है। तो 3/4 को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60, यू गेट 15 एंड 45, 15 3 ज़ा 45। सो टोटल काम होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और 6 घंटे के बाद 45 मिनट। सो आपको जो टोटल काम पूरा होने में टाइम लगेगा, जो मिनिमम टाइम है, दैट इज 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स। इससे कम में काम पूरा नहीं हो सकता। सो द आंसर फॉर दिस वन बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 6 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, आसान था, है ना। चलें, तो दीज वर दी ऑल 12 क्वेश्चंस जो हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करने थे, वो हमने देख लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया, ठीक है, या इसको आप करने में अगर कंफर्टेबल हो गए, तो इससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो 1/6, 1/8, 1/8 करके आप फिर एलसीएम लेते रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी यहाँ से। क्लियर है। चलें, जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग क्वांट पे ही रहेंगे अभी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आई विल टेक इट इन 2 सेशंस। ठीक है, 2 सेशंस में लेंगे। कल इसका पार्ट 1 रहेगा, एंड 26th डे में, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, इसका रहेगा पार्ट 2 सॉरी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपसे कुछ सवाल अगर पूछे जाते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम इन कमेंट्स। कोई आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने इसके लिए डेडिकेटेडली एक बनाया हुआ है, वहाँ पर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई आपके सजेशंस हो, फीडबैक हो, वो भी आप अगर शेयर करना चाहें फॉर दिस कोर्स या फॉर दी अपकमिंग कोर्सेज इन फ्यूचर, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट की चीज़ें जो हैं वो और बेटर हम लोग बना सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। कल को फिर से मिलेंगे ये जो नया टॉपिक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।